आदरणीय महानुभाव, कल मैंने आप महानुभावों के समक्ष यह अभिमत प्रस्तुत किया था कि वी आंग पूर्वक क्रि धातु का अर्थ अलग अलग करना होता है। वेदों के प्रमाण से मैंने स्पष्ट किया था कि इसका मौलिक अर्थ अलग अलग करना है। इस अलग अलग करने को संस्कृत में विवेक भी कहा जाता है। इसीलिए व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के समय यह कहा जाता है कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेन इति व्याकरणम। इस प्रकार से अलग अलग करने का एक नाम विवेक भी है और इसका ज़्यादा प्रयोग सांख्य शास्त्र में किया गया है। सांख्य में विवेक का अनेक स्थानों में प्रयोग किया गया है। बताया है कि बुद्धि विवेक करती है, मगर जब हम सामान्यतया बुद्धि का विवेक अर्थ समझते हैं तो मानते हैं कि बुद्धि विवेक करने का मतलब समझदारी करती है। दर्शन में आया है कि बुद्धि निश्चयात्मिका होती है, तो बुद्धि निश्चय करती है। तो ये जो समझदारी है और ये जो निश्चय है वो सबका सब अंततः विवेक में शामिल है। बुद्धि वास्तव में विवेक करती है। समझदारी क्यों है? क्योंकि वह गलत काम से अच्छे काम की ओर ले जाती है। तो यह अलग अलग करना हो गया। इसी प्रकार से इंद्रियां तो विभिन्न प्रकार के काम करती हैं। उपनिषद में कहा है कि इंद्रियाणि हयान्याहु, इंद्रिय तो घोड़े के समान हैं, चाहे वो कहीं पर भी चले जाएं, परंतु उनको नियंत्रण करने का काम बुद्धि करती है। और बुद्धि नियंत्रण इसलिए कर पाती है क्योंकि वह विवेक करती है। ये काम करना और ये काम नहीं करना, उससे अलग हो जाना। इस प्रकार से विवेक करने के लिए बुद्धि का सबसे प्रमुख काम विवेक बताया है और यही इसका मौलिक अर्थ है कि अलग अलग करना। और सांख्य में ये बताया कि सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया, सर्वोच्च विवेक है प्रकृति पुरुष विवेक। ये सबसे बड़ा विवेक है जिसको हम सबको पूरे जीवन में प्रयत्नपूर्वक उसको पालन करना चाहिए। तो ये विवेक सांख्य में सर्वोच्च स्तर का बताया गया है। इस प्रकार से हमारे सामने तीन प्रकार के विवेक हैं। एक तो शब्दापशब्द विवेक, दूसरा निरक्षीर विवेक और तीसरा प्रकृति पुरुष विवेक। तो इसमें से जो शब्दापशब्द विवेक है उसको प्रस्तुत करने वाला, उसका विद्वान होने वाला जो व्यक्ति है वो वैयाकरण है। और जो निरक्षीर विवेक है उसको करने वाला, जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहा है कि वो हंस है। हंस क्षीर से नीर को अलग कर देता है। तो निरक्षीर विवेक करने वाला हंस है। सांख्य में बताया गया कि जो सबसे बड़ा, सबसे बढ़िया विवेक है वो प्रकृति पुरुष विवेक है। इसलिए उसको धारण करने वाला व्यक्ति परमहंस होता है। तो एक शब्दापशब्द विवेक को धारण करने वाला है, दूसरा निरक्षीर विवेक को धारण करने वाला हंस है और तीसरा प्रकृति पुरुष विवेक को धारण करने वाला परमहंस है। हम सामान्यतया जो परमहंस परिव्राजकाचार्य इत्यादि बोलते हैं तो उसमें जो परमहंस है उसका मौलिक अभिप्राय यही होता है कि प्रकृति पुरुष से विवेक करने वाला है। तो इस प्रकार से हमने आपके समक्ष तीन प्रकार के शब्द उपस्थित किए जिसमें कि विवेक शब्द का प्रयोग है और वो अष्टाध्यायी यानी व्याकरण से लेकर के और सांख्य तक उनकी परिभाषा मौलिक रूप से बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत की गई है। और इससे आगे वाली बात अगले अंक में आपकी सेवा में उपस्थित करेंगे। धन्यवाद।